संबंध। यदि ऐसी बात है तो मुझे क्या करना चाहिए? इस जिज्ञासा पर भगवान अर्जुन को उसका कर्तव्य बतलाते हैं। यत्य करोषि यद्यश्नसि यजुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। प्रश्न। यत पद के साथ करोषि, अन्नासि, अन्नश्यसि, जियोषि, ददासि और तपस्यसि, इन 5 क्रियाओं के प्रयोग का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर। इससे भगवान ने सब प्रकार के कर्तव्य कर्मों का समाहार किया है। अभिप्राय यह है कि यज्ञ, दान और तप के अतिरिक्त जीविका निर्वाह आदि के लिए किए जाने वाले वर्ण, आश्रम और लोक व्यवहार के कर्म तथा भगवान का भजन, ध्यान आदि जितने भी शास्त्रीय कर्म हैं, उन सबका समावेश यत करोषि में शरीर पालन के निमित्त किए जाने वाले खान पान आदि कर्मों का, यद्यश्नसि में पूजन और हवन संबंधी सभी कर्मों का, यजुहोषि में सेवा और दान संबंधी समस्त कर्मों का, यद्दासि में और संयम तथा तपस संबंधी समस्त कर्मों का समावेश यत्तपस्यसि में किया गया है। प्रश्न। उपरोक्त समस्त कर्मों को भगवान के अर्पण करना किसे कहते हैं? उत्तर। साधारण मनुष्य की उन कर्मों में ममता और आसक्ति होती है तथा वह उनमें फल की कामना रखता है। अतएव समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर देना और यह समझना कि समस्त जगत भगवान का है, मेरे मन, बुद्धि, शरीर तथा इंद्रिय भी भगवान के हैं और मैं स्वयं भी भगवान का हूँ, इसलिए मेरे द्वारा जो कुछ भी यज्ञादि कर्म किए जाते हैं वे सब भगवान के ही हैं। कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार की भांति भगवान ही मुझसे यह सब कुछ करवा रहे हैं और वे ही सब रूपों में इन सब के भोक्ता भी। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। ऐसा समझकर जो भगवान के आज्ञा अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से उपयुक्त कर्मों का करना है, यही उन कर्मों को भगवान के अर्पण करना है। प्रश्न। पहले किसी दूसरे उद्देश्य से किए हुए कर्मों को पीछे से भगवान को अर्पण करना, कर्म करते करते बीच में ही भगवान के अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होने के साथ साथ भगवान के अर्पण कर देना तथा कर्मों का फल ही भगवान के अर्पण करना, इस प्रकार का अर्पण वास्तव में अर्पण करना है या नहीं? उत्तर। इस प्रकार से करना भी भगवान के ही अर्पण करना है। पहले इसी प्रकार होता है। ऐसा करते करते ही उपयुक्त प्रकार से पूर्णतया भगवत अर्पण होता है। संबंध। इस प्रकार समस्त कर्मों को आपके अर्पण करने से क्या होगा? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, शुभाशुभ फल भफलरवम मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। प्रश्न। एवं पद के सहित संन्यास योग युक्तात्मा का क्या अभिप्राय है? उत्तर। एवं पद के प्रयोग का यह भाव है कि यहाँ संन्यास योग पद सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग का वाचक नहीं है, किंतु पुरुष लोगों के अनुसार समस्त कर्मों को भगवान के अर्पण कर देना ही यहाँ संन्यास योग है। इसलिए ऐसे संन्यास योग से जिसका आत्मा युक्त हो, जिसके मन और बुद्धि में पुरुष लोगों की कथानुसार समस्त कर्म भगवान के अर्पण करने का भाव सुदृढ़ हो गया हो, उसे संन्यास योग आत्मा समझना चाहिए। प्रश्न। शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त होना क्या है और उनसे मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होना क्या है? उत्तर। भिन्न भिन्न शुभाशुभ कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक और पशु, पंछी,
एवं मनुष्य आदि लोगों के अंदर नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना तथा सुख दुखों का भोग करना, यही शुभाशुभ फल है। इसी को कर्म बंधन कहते हैं, क्योंकि कर्मों का फल भोगना ही कर्म बंधन में पड़ना है। उपयुक्त प्रकार से समस्त कर्म भगवान के अर्पण कर देने वाला मनुष्य कर्म फल रूप पुनर्जन्म से और सुख दुख के भोग से मुक्त हो जाता है। यही शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाना है। मरने के बाद भगवान के परम धाम में पहुंच जाना या इसी जन्म में भगवान को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेना ही उस कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होना है। प्रश्न: पूर्व श्लोकों में के कथानुसार भगवत अर्पण कर्म करने वाला मनुष्य अशुभ कर्म तो करता ही नहीं, फिर अशुभ के फल से छूटने की बात यहाँ कैसे कही गई? उत्तर: इस प्रकार के साधन में लगने से पहले पूर्व के अनेक जन्मों में और इस जन्म में भी उसके द्वारा कितने अशुभ कर्म हुए हैं एवं सर्वारंभा दोषेण धूमेना रिवाहृता के अनुसार विहित कर्मों के करने में जो अनुषंगिक दोष बन जाते हैं, उन सबसे भी कर्मों को भगवत दर्पण करने वाला साधक मुक्त हो जाता है। यही भाव दिखलाने के लिए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म फलों से मुक्त होने की बात कही गई है। प्रश्न: शुभ कर्मों का फल बंधन कारक क्यों बतलाया गया? उत्तर: पूर्व श्लोकों के कथा अनुसार जब समस्त शुभ कर्म भगवान के अर्पण हो जाते हैं, तब तो उनका फल भगवत प्राप्ति ही होता है, परंतु सकाम भाव से किए हुए शुभ कर्म इस लोक और परलोक में भोग रूप फल देने वाले होते हैं। जिन कर्मों का फल भोग प्राप्ति है, वे पुनर्जन्म में डालने वाले और भोगेच्छा तथा आसक्ति से भी बांधने वाले होते हैं। इसीलिए उनके फल को बंधन कारक बतलाना ठीक ही है, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि शुभ कर्म त्याज्य है। शुभ कर्म को करने ही चाहिए, परंतु उनका कोई फल न चाहकर उन्हें भगवत अर्पण करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर उनका फल बंधन कारक न होकर भगवत प्राप्ति ही होगा। संबंध: उपयुक्त प्रकार से भगवान की भक्ति करने वाले को भगवान की प्राप्ति होती है, दूसरों को नहीं होती। इस कथन से भगवान में विषमता के दोषी की आशंका हो सकती है, अतएव उसका निवारण करते हुए भगवान कहते हैं: समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिये ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। प्रश्न: मैं सब भूतों में सम हूँ तथा मेरा कोई अप्रिय प्रिय नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैं ब्रह्मा से लेकर तब पर्यंत समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से समभाव से व्याप्त, अतएव मेरा सब में समभाव है, किसी में भी मेरा राग द्वेष नहीं है, इसलिए वास्तव में मेरा कोई भी अप्रिय या प्रिय नहीं है। प्रश्न: भक्ति से भगवान को भजना क्या है तथा वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: भगवान के साकार या निराकार किसी भी रूप का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करना, उनके नाम, गुण, प्रभाव, महिमा और लीला चरित्रों का श्रवण, मनन और कीर्तन करना, उनको नमस्कार करना, पत्र पुष्प आदि यथेष्ट सामग्रियों के द्वारा उनकी प्रेम पूर्वक पूजा करना और अपने समस्त कर्म उनके समर्पण करना आदि सभी क्रियाओं का नाम भक्ति पूर्वक भगवान को भजना है। जो पुरुष इस प्रकार भगवान को भजते हैं, भगवान भी उनको वैसे ही भजते हैं। वे जैसे भगवान को नहीं भूलते, वैसे ही भगवान भी उनको नहीं भूल सकते। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने उनको अपने में बतलाया है और उन भक्तों का विशुद्ध अंतःकरण भगवत प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। इससे उनके हृदय में भगवान सदा सर्वदा प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं।
ये भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को उनमें बतलाया है। अभिप्राय यह है कि इस अध्याय के चौथे और 5वें श्लोकों के अनुसार भगवान का निराकार रूप समस्त चराचर प्राणियों में व्याप्त और समस्त चराचर प्राणी उनमें सदा स्थित होने पर भी भगवान का अपने भक्तों को अपने हृदय में विशेष रूप से धारण करना और उनके हृदय में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से निवास करना भक्तों की भक्ति के कारण ही होता है। इसी से भगवान ने दुर्वासा जी से कहा है, साधवो हृदयम महाम साधुना हृदयम त्वहम मदयन्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागति। साधु यानी कि भक्त मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। वे मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते तथा मैं उनको छोड़कर और किसी को किंचित भी नहीं जानता। जैसे समभाव से सब जगह प्रकाश देने वाला सूर्य दर्पण आदि स्वच्छ पदार्थों में प्रतिबिंबित होता है, कष्टादि में नहीं होता तथापि उसमें विषमता नहीं है, वैसे भी भगवान भी भक्तों को मिलते हैं, दूसरों को नहीं मिलते। इससे उनकी विषमता नहीं है। यह तो भक्ति की ही महिमा है। संबंध भगवान भजन करने वालों में अपना संभाव प्रदर्शित करते हुए अब अगले 2 श्लोकों में दुराचारी को भी शाश्वत शांति प्राप्त होने की घोषणा करके अपनी भक्ति की विशेष महिमा दिखलाते हैं। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनम मामन्या भक्त साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् व्यवस्थितो हि स। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्यान्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसमें भली भांति निश्चय कर लिया है कि वह परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं। प्रश्न, अपि का प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया है? उत्तर, अपि के द्वारा भगवान ने अपने संभाव का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि सदाचारी और साधारण पापियों का मेरे भजन करने से उद्धार हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। भजने से अतिशय दुराचारी का भी उद्धार हो सकता है। प्रश्न, चेत अव्यय का प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? उत्तर, चेत अव्यय यदि के अर्थ में है। इसका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि प्राय दुराचारी मनुष्यों के विषयों में और पापों में आसक्ति रहने के कारण वे मुझ में प्रेम करके मेरा भजन नहीं करते, तथापि किसी पूर्व शुभ संस्कारी जागृति भगवत भावमय वातावरण, शास्त्र के अध्ययन और महात्मा पुरुषों के सत्संग से मेरे गुण, प्रभाव, महत्व और रहस्य का श्रवण करने से यदि कदाचित दुराचारी मनुष्य की मुझ में श्रद्धा भक्ति हो जाए और वह मेरा भजन करने लगे तो उसका भी उद्धार हो जाता है। प्रश्न, सुदूराचार पद कैसे मनुष्यों का वाचक है और उसका अनन्य भाग होकर भगवान को भजना क्या है? उत्तर, जिनके आचरण अत्यंत दूषित हों, खान पान और चाल चलन भ्रष्ट हो, अपने स्वभाव, आसक्ति और बुरी आदत से विवश होकर कारण जो दुराचारों का त्याग न कर सकते हों, ऐसे मनुष्य का वाचक यहाँ सुदूराचार। ऐसे मनुष्यों का जो भगवान के गुण, प्रभाव आदि के सुनने और पढ़ने से या अन्य किसी कारण से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेना और एकमात्र भगवान का ही आश्रय लेना, अतिशय श्रद्धा प्रेम पूर्वक उन्हीं को अपना इष्ट देव मान लेना है, यही उनका अनन्य भाग होना है। इस प्रकार भगवान का भक्त बनकर जो उनके स्वरूप का चिंतन करना, नाम, गुण, महिमा और प्रभाव का श्रवण, मनन और कीर्तन करना, उनको नमस्कार करना, पत्र पुष्प आदि यथेष्ट वस्तु उनके अर्पण करके उनका पूजन करना तथा अपने किए हुए शुभ कर्मों को भगवान के समर्पण करना है, यही अन्यान भाग होकर भगवान का भजन करना। प्रश्न, ऐसे मनुष्यों को साधु समझने के लिए कहकर उसे जो यथार्थ निश्चय वाला बतलाया है,
इसमें भगवान का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान यह दिखलाते हैं कि मेरा भक्त यदि दुराचारों के सर्वथा त्याग की इच्छा और चेष्टा करने पर भी स्वभाव और अभ्यास की विवशता से किसी दुराचार का पूर्णतया त्याग न कर सकता हो, तो भी उसे दुष्ट न समझकर साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने जो यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भगवान पतित पावन, सबके सुहृद, सर्वशक्तिमान, परम दयालु, सर्वज्ञ, सबके स्वामी और सर्वोत्तम हैं, एवं उनका भजन करना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। इससे समस्त पापों और पाप वासनाओं का समूल नाश होकर भगवत कृपा से मुझको अपने आप ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह बहुत ही उत्तम और यथार्थ निश्चय है। जिसका ऐसा निश्चय है वह मेरा भक्त है और मेरी भक्ति के प्रताप से वह शीघ्र ही पूर्ण धर्मात्मा हो जाएगा। अतः उसे पापी या दुष्ट न मानकर साधु ही मानना उचित। प्रश्न 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में जो भगवान ने कहा है कि दुष्कृत यानी कि दुराचारी मनुष्य मुझे नहीं भजते, और यहाँ दुराचारी के भजन का फल बतलाते हैं। इस प्रकार भगवान के वचनों में विरोध सा प्रतीत होता है। इसका क्या समाधान? उत्तर, यहाँ जिन दुराचारियों का वर्णन किया गया है वे केवल पाप ही नहीं करते, उनका न तो भगवान में विश्वास है, न वे भगवान को जानते हैं और न पाप कर्मों से बचना ही चाहते। इसलिए उन नास्तिक और मूढ़ मनुष्यों के लिए पापाया पुरुषों के लिए मायाया प्रहृत ज्ञाना नराधमा और आसुरम भावमाश्रिता इत्यादि विशेषण दिए गए हैं। परंतु यहाँ जिनका वर्णन है इनसे पाप तो बनते हैं, पर ये उन पापों से छूटने के लिए व्यग्र हैं। इनकी भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप और नाम में भक्ति है तथा इन्होंने हृदय विश्वास के साथ यह निश्चय कर लिया है कि एकमात्र पतित पावन परम दयालु परमेश्वर ही अपनी इच्छा परम श्रेष्ठ है। वे ही सबके परम इष्ट देव हैं। उनका भजन करना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। उन्हीं की कृपा से हमारे पापों का समूल नाश हो जाएगा और हमको उनकी सहज ही प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इनको सम्यक व्यवस्थित और अनन्य भक्त बतलाया गया है। अतः इनके द्वारा भजन होना स्वाभाविक ही है और नास्तिकों का भगवान में विश्वास नहीं होता, इसलिए उनके द्वारा भजन होना संभव नहीं है। अतः भगवान के दोनों वचनों में कोई विरोध नहीं है। प्रसंग भेद से दोनों ही कथन ठीक है।